नमस्कार आप सभी को। ईएमआरएस और केबीएस के जिन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, अर्थात उनका क्रूजिबल डेट का नहीं है, आगे के डेट का बना हुआ है या बहुत पहले के डेट का बना हुआ है, तो उन्हें एफिडेविट देना है। और ये चीज याद रहे कि आपको दो एफिडेविट बनवाना है, एक अभी बनाना है वेरिफिकेशन के लिए और एक जब डीबी का मेल आएगा तब आपको बनवाना है। लेकिन इसके बावजूद मेरे बहुत बार समझाने के बावजूद ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बराबर जो गलतियां कर रहे हैं। वो एफिडेविट तो बनवा रहे हैं लेकिन वो एफिडेविट उनके काम का नहीं है या उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। बहुत ज्यादा उसमें मिस्टेक है, गलतियां हैं। आज हम उन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले आप इन चीजों को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है और इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो पहले आप इन चीजों को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में सारी बातें समझाता हूँ। देखिए कि आप ये देख सकते हैं, एक ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट बनवाया है और इस एफिडेविट में वो खुद को अपने आप को फंसा रहे हैं। जिस तरीके से एफिडेविट बना हुआ है इसकी मैं गलतियां मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं कि जो पहला इनका जो पॉइंट है यह कि मैं प्रेम सागर तहसील जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यह कि मैंने ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 के फॉर्म के लिए दिनांक 2/10/2025 अप्लाई किया था, जिसमें मुझे समस्त जरूरी दस्तावेज के साथ सेंट्रल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना था, किंतु किसी कारणवश मेरा उक्त जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पाया था। यह कि जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो फॉर्म को ऑनलाइन करने वाले ऑपरेटर ने स्टेट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। यह कि मेरा सेंट्रल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका है। यह कि अब मेरे उक्त सेंट्रल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को स्वीकार करने की कृपा करें, इस हेतु मेरा यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। अब ये देखिए ये अपने आप को कैसे फंसा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने फॉर्म जो है 2 अक्टूबर को अप्लाई किया था, जिसमें मुझे समस्त जरूरी दस्तावेज के साथ सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगाना था। मतलब इस बात को मान रहे हैं कि मुझे लगाना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था, वो भी इस बात को बता रहे हैं। तो जब आप इस तरीके का एफिडेविट बना के लेके जाएंगे तो ये जो लाइन जो लिखा हुआ है इसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तुरंत तत्काल रिजेक्ट किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये जो पूरा जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी इनके ईएमआरएस एग्जाम से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख नहीं है। दूसरा, एक पूरी जो फॉर्मेटिंग होती है ड्राफ्ट जब तैयार होता है, जब किसी भी हम सेंट्रल संस्था में देते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें इंग्लिश में यहाँ पे देना रहता है। हिंदी भी दे सकते हैं लेकिन एक कि उसकी फॉर्मेटिंग एक सीक्वेंस में हो, तो एक सीक्वेंस में भी नहीं है। दूसरी चीज, इसमें रेगुलेशन आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई रेगुलेशन का पॉइंट यहाँ पर बिंदु दिया गया है जो ईएमआरएस वैकेंसी से संबंधित है। तो इस आधार पे अगर आप ऐसा जो बच्चे एफिडेविट बनवा के ले जा रहे हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट वाला या उसको ऑनलाइन में बनवा के ले जा रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब जैसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, आप फॉर्मेट के बारे में बताइए। तो आइए मैं फॉर्मेट के बारे में आपको बताता हूं। अब जैसे जो बच्चे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबकी कैटेगरी अलग है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सबका स्टेट अलग है। तीसरी बातें हो गई स्टेट अलग के साथ साथ सबका रेगुलेशन अलग है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि जो आपको दिया जाए और उस फॉर्मेट को आप बनवा के लेके जाएंगे तो वो आपका चल जाएगा। वो आपको स्वयं से बनवाना पड़ेगा और उस एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी जो इस लाइन को वो जानता हो या इस लाइन में कभी उसने काम किया हो, एजुकेशन के लाइन का वो देखा हो और इस पे वो काम किया हो, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। और जो लोग हमसे जो कर रहे हैं कि सर ऐसा कोई हमें दे दीजिए, किसी का दे दीजिए, तो फॉर्मेट किसी का सेम नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे जो चीजें हैं वहां पे वो एप्लीकेबल होगी, वो लगेगी। तो ऐसा नहीं कि कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है। हाँ, इतना मैं जरूर मैं कर सकता हूँ कि भाई जिनको बनवाना है और जो इस बात की श्योरिटी चाहते हैं कि हमारी एक सीट कंफर्म रूप से सर निकल जाए, कोई हमारे ऊपर अड़चन ना आए, आँच ना आए, तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ कि मैं फॉर्मेट बनवा के आपको दिलवा सकता हूँ। तो अगर आपको फॉर्मेट बनवाना होगा तो आप उससे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपका फॉर्मेट बनवा के आपको दिलवा दूंगा। और याद रहे कि इसमें 2 फॉर्मेट आपका बनेगा, एक आपका अभी तत्काल बनेगा और दूसरा फॉर्मेट जब डीबी का जब मेल आएगा
और जिस सीरियल नंबर पे आपका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये बात समझ जाइए। मैंने इसलिए नमूना भी आपको दिखा दिया कि बच्चे ऐसी गलतियां करके जा रहे हैं जहां पे पूरा का पूरा आपका एफिडेविट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब कोई चीज आप प्रॉपर चैनल के थ्रू बनवा के लेके जाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंसिंग में लेके जाएंगे, उसके रूल और पैरा को फॉलो करेंगे, तभी वो चीज वहां पे एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज उसको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो था मैंने हकीकत आपको बता दिया। बाकी मुझे आप मैसेज में परेशान मत कीजिए। अगर आपको काम अपना करवाना होगा तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।